श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आपको विदित ही होगा कि कल 18 सितंबर के दिन उदया तिथि होने के कारण आप सभी हरतालिका तीज के व्रत का पालन करेंगे और आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि जो भी स्त्री सरगी को पालन करती हैं अर्थात सरगी खाती हैं, तो हम यह चर्चा करेंगे कि जो सरगी है वह किस समय से किस समय के बीच आपको खा ही लेनी है। अर्थात वह समय सबसे उत्तम समय जिस समय आपको सरगी खानी चाहिए। और उससे जरूरी यह बात हम करेंगे कि सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस बात को आपको पूरा ध्यान से समझना होगा। साथियों, आपको बता दें कि जो हिंदू सनातन धर्म में सूर्योदय का बहुत महत्व है और सूर्यास्त का भी उतना ही महत्व है। तो सूर्योदय ना हो पाए अर्थात तिथि के अनुसार जब सूर्योदय होता है तो हम उसको जो संबंधित दिन है उसकी तिथि मानते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि यदि आप सरगी खाते हैं तो सरगी आपको रात में 3 से 4 के बीच खा ही लेनी है। उसके बाद आपको सरगी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा हम यह बात कर रहे हैं कि आपको सरगी में क्या खाना चाहिए और उसके बाद हम यह बात करेंगे कि आपको भूल कर भी सरगी में क्या नहीं खाना चाहिए। तो बात कर लेते सबसे पहले कि आपको सरगी में क्या क्या खाना चाहिए। तो सरगी में आप कुछ फल खा सकते हैं। कोई भी फल आप जो भी आपको पसंद हो उस फल का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको किसी फल से एलर्जी है तो आप उसके स्थान पर जो आपका पसंदीदा फल हो और जिससे आपको एलर्जी वगैरह ना हो, कोई आपको दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, तो उस फल को आप खा सकते हैं। इसके बाद यदि आप जो दही है तो दही आपको मालूम है कि किसी भी कार्य की शुरुआत या इस व्रत की शुरुआत आप दही और शक्कर को खा करके ही करिएगा। यह अत्यंत शुभ है, इसलिए दही शक्कर आपको खाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आप जो पान है वह पान आप अवश्य खाएंगे। पान आप मीठा पान खाएंगे, तंबाकू वाला पान आपको नहीं खाना है। तो मैंने आपको बताया क्या नहीं खाना है, जिसके अंतर्गत आपको तंबाकू वाला पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो विशेष है वह यह है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो कि नमक की बनी हो। चूंकि परहेज नमक का ही है, अन्न का परहेज है, तो आपको सरगी खाते समय नमक का परहेज विशेष रूप से ध्यान से करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही क्या करते हैं कि जिस ब्रश से वो डेली प्रतिदिन मंजन करते हैं या पेस्ट लगाते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन पेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पेस्ट होते हैं एक तो वो केमिकल के बने होते हैं, दूसरी बात उन सभी पेस्ट में क्या होता है, नमक पड़ा होता है। तो इस तरह से इस बात का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको मंजन भी नहीं करना है, जिससे क्या हो आपका व्रत खंडित ना हो, मनोकामना अधूरी ना रह जाए या आपको किसी प्रकार का पछतावा हो। और आपको क्या करना है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, मंजन नहीं कर रहे, तो क्या करना चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, आप दातून कर सकते हैं। कोई भी दातून आप कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो मुंह है वो एकदम फ्रेश रहेगा। माउथ फ्रेशनर की तरह जो दातून है वो काम करती है। तो आपको ब्रश भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करे। चूंकि ये व्रत निर्जला व्रत होता है, आपको पानी भी नहीं पीना होता है, इसलिए भगवान गौरी शंकर आपको शक्ति दें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।